बोले गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माता बहनों, आइए हम गीता चिंतन में दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। अध्याय का नाम है सांख्य योग। अभी तक आपने प्रथम अध्याय में देखा कि अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध में खड़ा देख करके और शोक युक्त होकर यह कह करके गांडीव रख दिया कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं युद्ध करने में सक्षम नहीं हूँ अपनों के साथ में। अब हम यह देखते हैं कि भगवान कैसे युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार करते हैं। तो दूसरे अध्याय का प्रथम श्लोक है। संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि सुनिए राजन, तम तथा कृपयाभीष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विसीदन्तम् इदं वाक्यं मधुसूदन। भगवान उस दुखी अर्जुन को, करुणा से युक्त अर्जुन को, अश्रुओं से भरा हुआ वह अर्जुन, वह विषाद से भरा हुआ अर्जुन को थोड़ा सा डांट लगाते हैं। डांट लगाना जरूरी है, क्योंकि यह सारी रूपरेखा तैयार हो गई हो युद्ध की, जैसे कि शादी की पूरी तैयारियां हो गई हों और दूल्हा दरवाजे में आकर के और घोड़ी से उतर जाए और कह दे मुझे विवाह नहीं करना, तो क्या यह उचित लगेगा? अच्छा लगेगा? समाज में बदनामी होगी कि नहीं होगी? ठीक इसी तरह से आज अर्जुन युद्ध भूमि में आकर के और ये कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा शरीर जो है कांप रहा है, त्वचा जल रही है, मैं गांडीव को संभालने की जो है काबिल भी नहीं हूं। तब भगवान ने अर्जुन को थोड़ा सा डांटा है और कहा है कि कुतस्त्वा कस्मिल्मिदं विस्मये समुपस्थितम् अनार्जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। हे अर्जुन, ये इस समय पर तेरे अंदर ये मोह कैसा उत्पन्न हो गया? ये तुम्हारे लिए उचित नहीं लग रहा है। तुम जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महापुरुष हो और यहाँ पर युद्ध करने के लिए आए हो, योद्धा हो। तुम्हारा यह आचरण ना तुम्हारा कल्याण करने वाला है, ना ही कीर्ति देने वाला है, ना ही स्वर्ग देने वाला है। इसलिए भगवान ने डांटा। क्या डांटा है कि क्लिब्यम इष्मगमः पार्थ नेत्रत्ता ये पपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। बहुत बड़ी बात बोली है। हे अर्जुन, तुम योद्धा हो, तुम नपुंसक नहीं हो, मगर अभी ये नपुंसकता को प्राप्त क्यों हो रहे हो? ये तुम्हारे लिए है। क्लिब्यम मैं समगमः पार्थ नेत्रत्ता ये पपद्यते। ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का त्याग करो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तो तिष्ठ परंतप, और उठ करके खड़े हो जाओ। जब कभी ऐसा होता है कि बच्चा, कोई शिष्य अपनी मनमानी पर अड़ जाए, गुरु की बात को ना माने, तो उस समय पर गुरु को और माता पिता को चाहिए कि बच्चे को सही रास्ते में लाने के लिए उसको डांटें, जैसा कि भगवान ने डांटा है। अब वह अपनी अज्ञानता भरी बात को ही श्रेष्ठ मान करके अगर चलने लग जाएगा तो उसका कल्याण कैसे होगा? इसलिए भगवान ने डांटा है। देखो, क्षुद्रम हृदय दुर्बल, क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का त्याग करो। क्या वास्तव में अर्जुन यहाँ जो है आप जानते हैं कि वह दुर्बल व्यक्ति है? अरे वो अर्जुन तो इतना जो है बड़ा योद्धा है